मैच की बात करते हैं, 303 रन ठोके पाकिस्तान को। शाहीन अफरीदी 88 आउट तो 3 किए, मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। आखिरी ओवर में 25 रन 24-25 रन दिए, वो तो चले ठीक है। हमें ये जरूर पता है कि जी फास्ट बॉलर का हाल तो बुरा होना है। 70 रन दे दिए नसीम शाह ने, ये आपके दो मेन फास्ट बॉलर थे, ठीक है, जिन पे हम इनसार कर रहे थे। उसके बाद हारिस रऊफ अनफिट हो गए, रिब में कोई पेन हुआ है, बाहर चले गए। ये शाहीन शाह अफरीदी ने 33 रन दिए हुए थे, 33 इन 7 ओवर्स। आखिरी 3 ओवरों में डला के टोटल 88 पे पहुंचा ये, और 9 की इकोनॉमी ऑलमोस्ट। मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा कमजोर है, 88 में से 33 निकाले आप, 33 88 में से निकाले तो 7 ओवरों में 33, 10 ओवरों में 88 करना चाहिए। नहीं इतना जुल्म नहीं करना चाहिए, वो भी पाकिस्तान वो पाकिस्तान पे जुल्म कर सकते हैं, हम ना करें। चलो इस मैच की खैर है, लेकिन जो 23 तारीख को मैच है ना, वहाँ पे ऐसी वहाँ उम्मीद है बाबर चलेगा, वहाँ पे फखर की उम्मीद है बाबर का। वहाँ भी बाबर नहीं चलता, वहाँ भी रिजवान नहीं चलता, तो क्या बनेगा? जी 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 बाबर को 9 मई के केस में अंदर करवाओ, देखो किस तरह परफॉर्म करेगा जो आगे। हर टूर्नामेंट में आप कहते हैं जी देखना इस दफा हम जीतेंगे। इस टीम के साथ पाकिस्तान की बैटिंग से शुरू करते हैं। बाबर आजम मेरी जान के टोटे, 10 साल से आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, आज तक आपको स्वीप शॉट नहीं मारनी आई। कोई गली मोहल्ले का स्पिनर आ जाए, वो बाबर आजम को आउट कर देगा। भाई स्पिनर को टैकल करने का तरीका होता है, आपको स्वीप शॉट सीखनी पड़ती है। आंख होती है ना टैलेंट को परखने की, वो भी आंख ऐसा लगता है जैसे कि ओझल हो गए हैं। बहुत ज्यादा मिस्टेक्स पाकिस्तान कर रहे हैं, और देखिए हारने से ये नया स्टेडियम है, 32,000 लोग हैं, ये फैंस बदल हो जाएंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप एक आधा मैच हार गए, भारत से ऊपर नीचे हुआ, तो आप समझ लें कि क्या होने वाला है यहाँ पे। सो वो मुकाबला भारत से ही है, चैंपियंस ट्रॉफी का एक ही मैच है, इनफैक्ट वो सीजन का साल का एक ही मैच है। सो आपको समहाउ जो है उसमें कंपेटिटिव रहना है, और कोशिश यही करनी है कि अपनी बेस्ट क्रिकेट प्रोड्यूस करें। मगर उसके लिए जो है ना वो चाल अभी से बिछाना पड़ेगा। ये ग्रेट एक ट्रायंगुलर सीरीज है, जो कि बाय द वे जब मैं गया था वहां पे आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में, तो मैंने इसका बहुत 10 ओवरों में 88, 10 ओवरों में 77 लांती परफॉर्मेंस दिखाई। 7 ओवरों में 33, 10 ओवरों में 88 रन। हैट्स ऑफ टू फिलिप्स, करियर की पहले 100 करके गया वो। और ये लास्ट टाइम भी आया था ये फिलिप्स, तो इनको ऐसा कुट के लगा के गया था। पहले भी वो इनसे मैच और सीरीज जीत के गया था, जब बायलैटरल सीरीज थी, 3 मैच की सीरीज थी, 1-1 से बराबर थी। आखिरी में मैच में उसी ने कुट लगा के अपनी टीम को मैच जिताया, फंसा हुआ मैच। तो फिलिप्स जब भी आता है, इनके बल्ब फिलिप्स की तरह रोशन, फिलिप्स बल्ब की तरह इनके भी बल्ब की तरह रोशन करके चला जाता है। वो पिछली दफा भी इनका कुटकुटापा प्रोग्राम, और आज तो उसने अपने करियर का 100 कर लिया। और जिस तरीके से उसने इतने हाजिर दिमागी से, जब जरूरत थी सिंगल डबल करने की, वो सिंगल डबल करता रहा। लेकिन उसने तो भाईजान बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन कुट लगाई है एंड पे। उसे पता था कि दैट हाउ गुड आई एम। वो सिर्फ जिम में नहीं मसल बनाता रहता, और 6 ऐप वो शायद नेट में भी उतना ही टाइम निकालता है, उतना ही प्रैक्टिस करता है। तो वो फिलिप्स ने इनके बल्ब जगा दिए आज भी, और लास्ट टाइम भी जब वो आया था वो मैच जिता के गया था इनको। लेकिन जब आउट हुए उसके बाद जो ग्लेन फिलिप्स ने जो 100 रन की इनिंग खेली, आपने देखा कि कैसा फंटा उसने एंड में लगाया। लेकिन जब वो बैटिंग करने आया है, तो उसको क्या इतनी मुश्किलात नहीं हुई कि उसने 100 रन कर दिए। उसकी एक ही रीजन थी, क्योंकि जब इब्रार बॉलिंग कर रहा था, आपने देखा कि इनके बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई। लेकिन अब फिलिप्स को कोई ऐसा मिड में कोई ऐसा स्पिनर ही नहीं था कि वो उनको मुश्किल में डालता। और हमारे लोगों को सीखने की जरूरत है। ये वही ग्लेन फिलिप्स है जो छक्के मारता है, T20 का स्पेशलिस्ट है, लेकिन उसको ओडीआई क्रिकेट भी खिलाते हैं। जब वो जल्दी बैटिंग करने आता है, तो वो कितना सेंसिबल खेलता है, वो जल्दी खेलने की कोशिश नहीं करता। वो ये समझते नहीं कि जी मैं T20 का प्लेयर हूँ। वो वनडे के हिसाब से बैटिंग करता है, तरीके से करता रहता है। जहां उसको ये समझता है मैं सेट हो गया हूँ या ओवर्स कम हो गए, अब वो T20 के हिसाब से क्रिकेट खेलता है। इतनी गंदी शॉट सिलेक्शन पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर की तरफ से। मुझे बता दो कब तक बैक करना है, एक डेडलाइन दे दो, और उसके बाद मान लेना कि जस्ट अपने टैलेंट की वजह से शुरू के कुछ सालों तक बाबर आजम अच्छा खेला, और उसके बाद जहां पे उसने सीखना था, जहां पे उसने फिटनेस बेहतर करनी थी, जहां पे उसने अपने आप को उठाना था कि मैंने अब बड़ा प्लेयर बनना है, कौमी टीम के लिए मैच जीतने हैं, वहां शुरू हो गई नलायकियां। अभी क्या करना है, ये जो घर में बेइज्जती करवा रहे हो, उसने तो इसकी रेपुटेशन को फाड़ फूड़ के हवा में फेंक दिया, उड़ा के रख दिया। इतनी कुट, इतनी फेंटी, 3 ओवरों में 55, 3 ओवरों में 55 तो हम बचपन में भी नहीं देते थे जब हम टेप बॉल से खेलते थे। हम उस क्रिकेट में भी टेप बॉल में 3-3 4-4 छक्के लगते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी 3 ओवरों में 55 रन दिए। और ये वो हैं जो आपके प्रीमियर बॉलर हैं, जिनकी पाकिस्तान की सिलेक्शन में हमने काफी डिबेट की कि ये आ गया, ये क्यों आ गया, ये बाहर है, ये अंदर है, इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, दिस एंड दैट, ये सारी बातें। लेकिन इनकी तो सिलेक्शन पे कोई ना कोई डाउट था, ना किसी को कोई शक है, ना शुबा है। ये नसीम की, शाहीन की, जिनकी इतनी उन्होंने बिल्कुल तरबियत से, प्लानिंग से जो कुट लगाई है, इनकी शमूलियत में स्क्वाड के टीम में तो कोई शक शुबा ही नहीं था। इनकी इतनी कुट, जो आपके फर्स्ट चॉइस बॉलर थे और हैं जो खिलाड़ी, उनकी इतनी फेंटी, कानों को हाथ लगवा दिया उसने फिलिप्स ने इनके। लेकिन उसने छोड़ा नहीं है, उसने तरस भी नहीं खाया। अगर एंड तक 2-3-4 ओवरों में जो उसने इनको कुटा ना, ऐसी फैबुलस हिटिंग बहुत कम देखने को मिलती।
और इनमें कोई थोड़ी सी शर्म और गैरत हो तो ये कोई अपनी परफॉर्मेंस पे भी तवज्जो दें। 55 एंड लिटरली उसने बेइज्जती वाली कुट लगाई है। जहां पे इसने ठप्पा करवाया उसने वहीं से गेंद उठाया, जहां से इसने गेंद करवाई है। उसे पता था यॉर्कर वो मैथ्यू वेड की रूह आ गई उसमें, उस पर भी छक्के मारे उसने पीछे बिल्कुल बाउंड्री के, स्ट्रेट भी छक्के, पीछे भी छक्के, हर तरफ छक्के छक्के छक्के। बहुत ही कुट लगी है, बहुत ही ज्यादा। और ये कुट वो वाली कुट है कि जो आपकी एक इज्जत को उतार के रख देगी। ये आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर है, ये ले जी, ये आपको लपाट के दे दिया। मैं दुआ करता हूं और लोग भी करते होंगे कि भाई अच्छा रन करे, लेकिन देखिए उसकी आउट ऑफ फॉर्म बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म हो गया है। उससे नहीं रन कर रहे। मेरा ख्याल है टेस्ट क्रिकेट या वनडे या T20 ये सब क्रिकेट मिला के कोई पता नहीं 27, 28 या 30 इनिंग उसकी होने वाली है, जिसमें उसने अभी तक कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग या 100 रन की इनिंग नहीं खेली है। तो भाई जो भी मशवरा दे रहा है एज अ ओपनर, उसको छोड़ो, अपने तीसरे नंबर पे आओ। ये जो 56 रन की एवरेज है ना ओडीआई की, ये भी नीचे आ जाएगी। किसी के कहने पे आ रहे हो, बकरा बनाया जा रहा है तुम्हें, खुद तो कोई ओपन कर नहीं रहा। रिजवान तो ओपन करता है T20 में, क्यों नहीं जाता ओपन? जाओ ना, ओपन जाओ। तो ये बाबर आजम को सोचना चाहिए, मना कर देना चाहिए था बाबर को, भाई मैं ओपन नहीं करूंगा, मैं अपने नंबर पे जाऊंगा। तो सिलेक्शन कमेटी को, कोचिंग स्टाफ को ये सोचना है कि भाई अगर आपके पास एक ही प्लेयर है, उसके अलावा भी उनकी क्रिकेट मत खराब करो भाई, उनको रन करने दो। उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ भाई फखर जमान जिसने मुंह पे चमाटा मारा सबको, जो उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, एक ट्वीट की वजह से, इसके चक्कर में उसको बर्बाद किया था। नहीं जी, उसका एटीट्यूड का मसला नहीं, उसने सही चमाटा मार के गया, बैट लग रही, उसका 100 नहीं हुआ। मुझे पूरी उम्मीद थी कि 100 कर जाएगा। उसने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, उसने बताया भाई मेरे से ज्यादती हो रही थी, ये लो जी, ये है फखर जमान। पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी शर्मनाक की हार है, क्योंकि नए स्टेडियम का उद्घाटन कल हुआ था, कल ही जश्न मना रहे थे और आज मातम पसरा हुआ है। न्यूजीलैंड ने 330 रन ठोके थे 50 ओवर के अंदर 6 विकेट के ऊपर, और उसके जवाब में पाकिस्तान मात्र 252 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आई हुई है जिस तरह की कुट पड़ी है, तो फिर तो बेहतर था कि इनमें से भी एक आधा इंजर्ड हो जाता, बाकी के ओवर भी पार्ट टाइमर ही करवा लेते, बाकी वाले भी पार्ट टाइमर ही करवा लेते, वो ही कुछ ना कुछ बॉलिंग करवा लेते। एक ओवर में पार्ट टाइमर कितने रन दे देगा? 12-12, 14-14, वो चलो एंड पे देना शुरू हो गए तो उतने दे देते। 26-26, 27-27, कोई कोना नहीं है ग्राउंड का कि जहां पे फिलिप्स ने इनको चौके नहीं मारे, जहां पे इसने छक्के नहीं मारे। और उसने जैसे ये बॉल करवाने लगते थे, ही न्यू इट ऑलरेडी कि कहां पे ठप्पा आने वाला है। वो तैयार होता था बल्ले पे तेल लगा के, आ जाओ भाई सोने हो। मिड विकेट पे छक्के, स्ट्रेट पे छक्के, रिवर्स पे छक्के, चौके। और वो फिलिप्स की जो इनिंग्स की शुरू में बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म से खेला था, बहुत टाइम लेके खेल रहा था, लेकिन एंड पे जनाब उसने फिनिश किया 74 गेंदों पे 106, जो कि 144 का स्ट्राइक रेट है, 7 छक्के 6 चौके। ये आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी एंड नसीम शाह। कल ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो इफ्तिताह किया उन्होंने, तो वो कह रहे थे शाहीन शाह अफरीदी इंडिया को नहीं छोड़ना आपने, इंडिया के जो बैट्समैन है उनकी आपने डंडे उड़ाने हैं, उनकी विकेटें लेनी है, ऐसा करना है वैसा करना है। और यार चलो इंडिया का तो जब मैच आएगा तो आएगा, न्यूजीलैंड से तुम लोगों ने जो हाल करवाया अपना, तो जो आपके चांसेस हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि ये स्क्वाड कोई बहुत तगड़ा नहीं है, जब हम वीडियो बनाते हैं कि इनका फाइनल खेलना चैंपियंस ट्रॉफी का बहुत मुश्किल लग रहा है, जिस तरह की इनके स्किल सेट है, जिस तरह का इनका स्क्वाड है, तो ये बड़ा इनका अजीबोगरीब तितर बितर सी टीम है, तो बाकी टीमें ज्यादा बैलेंस्ड हैं। तो जनाब आप तो ख्वाब देख रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को भी हराना, उसको भी हराना, ऑस्ट्रेलिया को भी, और दिस एंड दैट। और तो न्यूजीलैंड जो है वो एक अच्छी साइड है, उसी ने आपको रियलिटी चेक आज पहले मैच में आज उतरे, पहले मैच में ही उन्होंने आपको रियलिटी चेक दे दिया कि ये लो जी। शहनशाह अफरीदी को इतना तोड़ा, आखिरी 3 ओवरों में 55 रन जो है शहनशाह अफरीदी खा गए हैं। फुर्सत से मारा है, सबको मारा है, किसी को नहीं छोड़ा, और इतना बड़ा रन बोर्ड के ऊपर लगा दिया है। क्या लगता है दाऊद साहब, ये ओपनिंग कल हो रही थी या ओपनिंग आज थी? क्या था कुछ, जरा मैं कंफ्यूज हूं, थोड़ा सा बताएं जरा। देखिए ओपनिंग तो कल थी या आज थी ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एक हफ्ते के बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है उसकी तैयारियों को उन्होंने एक्सपोज जरूर कर दिया है। ग्लेन फिलिप्स ने आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी और आपका जो फास्ट बॉलिंग अटैक था, जो सो कॉल्ड फास्ट बॉलिंग अटैक था, उसको सबके सामने एक्सपोज जरूर किया है। शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर 88 रन। नसीम शाह क्या रोल है उनका इस पूरी टीम में समझ नहीं आता। आपके हारिस रऊफ अपना हाथ पकड़ के बाहर चले गए, लेकिन आप ये देखो कि 330 रन आप अपने घर पर खा रहे हो। आपकी फास्ट बॉलिंग, सॉरी टू से, 2023 वर्ल्ड कप 0, 2021 T20 वर्ल्ड कप 0, आपकी एशिया कप पिछला गुजरा 0। आपकी फास्ट बॉलिंग एशियन कंडीशन में
कुछ भी करके नहीं दे रही है। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके इन्होंने जरूर दिखाया, लेकिन आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया आपकी फास्ट बॉलिंग बिल्कुल निकम्मी नजर आ रही है। और ग्लेन फिलिप्स ने, यार माफ कीजिएगा अली साहब, 134 पे आपने उनके 4 आउट कर दिए थे। ये कब तक होगा कि आप उनकी आधी टीम इतनी जल्दी पकड़ लेते हो और एक आध बंदा ऐसा फंसता है कि वो कबाड़ा निकाल देता है। ये तब तक होगा जब तक आपके पास जो है ना कुलदीप की तरह का कोई क्वालिटी स्पिनर आपकी टीम में नहीं आ जाता, ये तब तक होगा। एक जो चीज नजर आ रही थी कि आप बिल्कुल ही, आपकी बॉलिंग ऑर्डिनरी सी नजर आ रही थी, और आपको पता भी है कि भाई एशियन कंडीशन में ये चैंपियंस ट्रॉफी है, एक आपका पाकिस्तान में, दूसरा आपका दुबई होस्ट है। अगर आपने इंडिया के साथ दुबई में खेलने हैं, और अगर आप इंडिया के साथ गलती से फाइनल में चले भी गए तो आप वो भी दुबई में ही खेलो। था कि कल न्यूजीलैंड ने ओके इनको पेल देना पकड़ के, ये पैथेटिक बॉलिंग, पैथेटिक फील्डिंग, पैथेटिक कैप्टनसी पे मोहम्मद रिजवान, मतलब हम लोग भौंक रहे थे पकड़ के कि यार ये बॉलिंग लाइनअप T20 वाली है, ये बॉलिंग लाइनअप आपको वनडे क्रिकेट में नहीं मैच जितवा सकती, ये आज आपने देख लिए। और मेरी एक बात और सुनो, मैं और हर बंदा पाकिस्तान में एक बात पे रो रहा था कि एक स्पिनर नहीं कुछ करता, 2 स्पिनर चाहिए होते हैं वनडे क्रिकेट में। अपनी आग मट्ठी कर लिया ना, मतलब अपनी आग मट्ठी कर ली है, हम पाकिस्तानियों को दिल तोड़ के अपनी आग मट्ठी कर ली है कि भाई वो खुशदिल शाह रागा सलमान सबर करवा के देख लिया कि डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने एना पेला। आप यार, मैं अल्लाह ताला से हाथ जोड़ता हूं भाई, अल्लाह ही है, इस टीम को कोई अकल आ जाए। मैंने जो आज पे देखा यार, मैं की करूं यार, ये क्या है, मतलब मुझे बताओ ना, ये क्या है, क्या है ये? मतलब हम लोग जो कल खुश थे कि भाई ये तो पाकिस्तान स्टेडियम बन गया, ओपनिंग सेरेमनी, खुशियां वापस आ गई हैं, अब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी। और हमें क्या पता था कि ये घंटे कल न्यूजीलैंड से पील जाएंगे। जो बैटिंग आज ग्लेन फिलिप्स करके गया है, किधर गया वो शाहीन अफरीदी, इज बेटर देन बुमराह। आकिब जो है साहब, आप तो कहते थे ना कि शाहीन अफरीदी बुमराह से बेहतर है, कि शाहीन अफरीदी बुमराह से बड़ा बॉलर है। आप डगआउट में बैठे हुए हो, आज आपने शाहीन अफरीदी की लास्ट ओवर में बॉलिंग देखी है, 28 के 30 रन ये लास्ट ओवर में सोफा दे गया। नहीं, ये क्या है मुझे बताओ ना। हम लोग बातें करें तो हम लोग गद्दार हो जाते हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? हम लोग जो इस टीम के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं, ये क्या है, कौन सी क्रिकेट है ये? किधर गया वो आपका रिजू डांसर? रिजू मेरा ख्याल है 12 के 13 छक्के आए हैं, और ये अकेला फिलिप्स ही कोई इनमें 6 के 7 छक्के ये मार गया, 4 छक्के डैरल मिचेल मार गया था, 3 छक्के ब्रेसवेल मार गया था। क्या बैटिंग की है? 14 महीने के बाद विलियमसन आया, वापस आते ही 50 कर गया। उसके बाद डैरल मिचेल ने फुल टॉस पे फॉर्म में आ गए भाईजान, फुल टॉसिया इब्रार, बड़ा खुशकिस्मत है कि फुल टॉस पे